एक छोटे से शहर में रहते हैं पंडित जी, जो ना तो पंडिताई करते हैं ना किसी पंडित के घर पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी पूरा शहर और अब तो इंटरनेट की बदौलत जाने कहां कहां से लोग उन्हें पंडित जी के नाम से ही जानते हैं। उनका असल नाम तो बृजभूषण है। तो चलिए आपको बृजभूषण जी के बारे में बता देते हैं। एक सरकारी ऑफिस में जिंदगी भर काम करने के बदले ठीक ठाक पेंशन लेकर रिटायर हुए। घर में सिंपल सी वाइफ है, 2 बेटे हैं जो बड़े शहर में अच्छे जॉब पर है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उन्हें पंडित जी क्यों कहती है। फिर इसके पीछे एक कहानी है जो पंडित जी मेरे मतलब बृजभूषण जी के जीवन में घटी सच्ची घटना। एक बात उस दौर की है जब हमारे देश में कंप्यूटर रिवोल्यूशन शुरू ही हुआ था। तमाम बड़े बड़े ऑफिसर में कंप्यूटर लगाए जा रहे थे और एम्प्लॉयज़ को उन्हें चलाना सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। तभी बृजभूषण जी हमेशा में पढ़ने में नई चीज़ सीखने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने ना तो सिर्फ लिटरेचर बल्कि रिलीजियस किताब में भी बड़े इंटरेस्ट से पढ़ाई की, बल्कि उनकी पत्नी के शब्द में कहे तो रामायण और गीता तो वह घोट कर पी गए थे। अक्सर घर और ऑफिस की महफिल में बहुत सुंदर शब्द में रामचरितमानस की चौपाई और गीता के श्लोक की बड़ी सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन देते थे। अब जब कंप्यूटर सीखने की बारी आई तो उन्होंने इसमें भी बड़े इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट किया, जबकि उनके साथ के बाकी लोग जाने क्यों बड़े बेमन से कतराते हुए ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे थे। उनमें ट्रेनिंग देने वाली टीम कहीं बाहर से आई थी। 4 जवान लड़के थे जो शायद अभी अभी पढ़ाई पूरी करने निकले थे। इसी टीम में एक लड़का था जो बहुत कूल और काम नेचर का था। बड़े पैशन के साथ वह लोगों को सिखाता था और कभी भी बेवकूफ़ी भरे सवाल पर गुस्सा नहीं होता। इस लड़के का नाम संदीप था। बृजभूषण जी को संदीप बहुत पसंद था। इधर कुछ दिन से बृजभूषण जी देख रहे थे संदीप कुछ शांत सा रहने लगा था। उनके एक चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान जैसे कम सी पड़ गई थी। अक्सर वह कहीं खोया सा रहता था और एक दिन अजीब सी सैडनेस उनके आंखों में बनी रहती थी। अब बृजभूषण जी को एक्सपीरियंस आदमी थे, जानते थे कि अगर इस एज में डिप्रेशन ने पकड़ लिया तो जिंदगी खराब कर देगा। इसलिए उन्होंने संदीप से बात करने की सोची और एक दिन उसे डिनर पर घर बुला लिए। संदीप आया और खाना खाने के बाद पंडित जी से हाथ मिलाया। उसके बाद पंडित जी ने उन्हें वॉक पर निकल गए। फिर बातों बातों में उनकी परेशानी का कारण पूछा, जिससे पहले तो वह टाल रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी परेशानी का रीज़न बता ही दिया। दरअसल पिछले 5 साल से संदीप किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और लगातार मेहनत के बाद भी तीसरी बार उसे फेलियर ही मिली थी, जिससे उसकी हिम्मत पूरी तरह से तोड़ दी थी। उसे लगने लगा कि अब उसकी ज़िंदगी में 5 साल बस यूं ही वेस्ट हो गए हैं और अब उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। इतनी मेहनत के बाद मिले फेलियर ने उसे चौथा और आखिरी मौके के लिए भी मायूस कर दिया था। वह अब आगे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना चाह रहा था और कहीं ना कहीं अपनी फेलियर के लिए खुद को ही गिल्टी मान रहा था, यानी दोषी ठहरा रहा था कि शायद उसकी मेहनत में ही कहीं कमी रह गई थी। यह सब सुनकर बृजभूषण जी ने तुरंत संदीप जी को श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक सुनाया, जो दूसरे चैप्टर के 47वां श्लोक है। कर्म ये वाणी वाद से माँ फालेसु कंदचनम नाम कर्म फल हेतु भूर्माते संगोष्ठ कर्मामी। जानते हो संदीप, इसका मतलब क्या है? जब अर्जुन रणभूमि पर अपने संगी संबंधी या अपने गुरु, भाई और दोस्त को देखकर युद्ध छोड़ देना चाहते थे, तब भगवान उसे गीता का उपदेश देते हैं। और गीता का यह श्लोक तो संपूर्ण गीता की कहानी जैसा है। इसका अर्थ समझ ले तो जीवन में सारी परेशानी दूर हो जाएगी। संदीप ने पूछा, आखिर क्या है इस श्लोक का अर्थ? ऐसा क्या है जो आप हमें इस परेशानी का सॉल्यूशन बता रहे हो? बृजभूषण बोले, इसका यह अर्थ है, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है।
अतः तुम निरंतर कर्म के फल पर मनत के निर्णय भी मत बनो। चलो इसका मतलब सिंपल वर्ड में आपको बता देते हैं। हम में से हर कोई काम करने से पहले रिजल्ट के बारे में सोच लेता है। जैसे बच्चे पढ़ाई करने से पहले फर्स्ट आने की विश करता है। बिजनेसमैन दिन की शुरुआत करने से पहले ही शाम तक मटेरियल पूरी तरह से बिकने के सपने देखते हैं। इंजीनियर नक्शा बनाने से पहले ही मास्टरपीस बनाने की सपने देखता है। हाउसवाइफ सब्जी काटने से पहले ही सोच लेती है कि आज का खाना खाकर तो उसके पूरा परिवार उसकी तारीफ ही करेगा और उंगलियां चाटेगा। हर कोई अपने हर काम से अच्छे फल की उम्मीद रखता है, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कैसे मिलने वाला है, इस पर ना तो हमारा कोई कंट्रोल है, ना तो हमारे कोई राइट्स है। यह सुनकर संदीप बोले, अगर हम रिजल्ट की इच्छा ही नहीं करेंगे तो हमारे काम में मोटिवेशन ही क्या रह जाएगा। ऐसे तो हर कोई काम बस टाइम पास करने के लिए ही करेगा। नहीं, ब्रिजभूषण जी बोले, नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने काम में इंटरेस्ट ना ले या अपने कंफर्ट में कमी रखें। इसका मतलब यह है कि यह समझ ले कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा काम है। उदाहरण के लिए एक बच्चे का काम पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई करना है, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट कोई और भी कई बातों पर डिपेंड करता है। जैसे कई बार कॉपी चेक करने वाले के मूड पर भी होता है। ऐसे में यदि नंबर उसी बच्चे का एक्सपेक्टेशन से कम आ जाए तो उसे ना तो अपनी एबिलिटी पे शक करना चाहिए, ना तो आगे मेहनत करने में कमी रखना चाहिए। हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना है। उसके बाद क्या होता है यह ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। किसान जब खेत में बीज बोता है, रात भर जागकर फसल को पानी देता है, तब वह अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर सूखा पड़ जाए, उसकी फसल को कोई बीमारी लग जाए, तब किसान को अपने आप को इसकी वजह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह बात उसके कंट्रोल में नहीं है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन खुद पर और अपने कर्म पर हमेशा पूरा वश है। इसलिए उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए।